क्या है पीएनबी घोटाला और कौन था नीरव मोदी जिसने 11,000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला किया था और इतनी चालाकी से घोटाला करने के बाद भी वो कैसे पकड़ा गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे हर एक वो बातें कि कैसे पीएनबी घोटाला किया गया था, कौन था नीरव मोदी और उसने कैसे अपने आप को पकड़वाया। नीरव मोदी का जन्म 27 फरवरी 1971 में हुआ था। नीरव मोदी पर इंटरनेशनल और भारत सरकार द्वारा आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति की डिलीवरी सहित बेईमानी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2018 में धोखाधड़ी, गबन और अनुबंध का उल्लंघन, पंजाब नेशनल बैंक से $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी पर केस दर्ज किया गया और उसकी जांच की जा रही थी। चलिए जानते हैं क्या है पीएनबी घोटाला। पीएनबी घोटाला पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए 10,000 करोड़ के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से संबंधित है। इस मामले में मुख्य आरोपी ज्वेलर और डिजाइनर नीरव मोदी, उनकी माता मेहुल चोकसी और अन्य रिश्तेदार और पीएनबी के कुछ कर्मचारी थे। पीएनबी घोटाले को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे हुआ था यह पीएनबी घोटाला। बड़े ही ध्यान से इस वीडियो में बने रहना क्योंकि यह घोटाला 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला था। इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में। बैंकरों ने मुंबई के फोर्ट में पीएनबी की बेडरी हाउस शाखा में फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स का इस्तेमाल किया। एक एलओयू एक वर्ष की अवधि के लिए मोतियों के आयात के लिए भारतीय बैंकों की शाखाओं में पक्ष में खोले गए थे, जिनके लिए भारतीय बैंक के दिशा निर्देश शिपमेंट की तारीख से 90 दिनों की कुल समय अवधि निर्धारित करते हैं। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं द्वारा इस दिशा निर्देश को अनदेखा किया गया। वे पीएनबी के साथ कोई भी दस्तावेज और तथा जानकारी साझा करने में विफल रहे, जो फर्मों द्वारा उनसे ऋण प्राप्त करते समय उन्हें उपलब्ध कराया गया था। नीरव मोदी को 10 मार्च 2011 को पीएनबी से पहली धोखाधड़ी वाली गारंटी मिली और अगले 74 महीने में 1212 और ऐसी गारंटी प्राप्त करने में वह कामयाब रहा। ईडी ने भगोड़े नीरव मोदी द्वारा फर्जी फंड ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की गई विदेशी डमी कंपनियों के बैंक टोकन डिवाइस बरामद किए। जांच एजेंसी ने पाया कि घोटाला सामने आने के तुरंत बाद नीरव मोदी ने उपकरणों को नष्ट कर दिया था और संयुक्त अरब अमीरात की स्थित एक सर्वर को भी सुरक्षित कर लिया था। ये डमी फर्मी धोखाधड़ी वाले पीएनबी एलओयू प्राप्त कर रही थी और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और अन्य टैक्स हेवन में स्थित थी। प्रवर्तन एजेंसी ने पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में अब तक 2,362 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की। आखिर चलिए जानते हैं कि इतना बड़ा घोटाला जब नीरव मोदी ने कर लिया था तो पंजाब नेशनल बैंक को क्यों खबर नहीं पड़ी। क्या उनकी ऐसी गलती थी कि पंजाब नेशनल बैंक इतने बड़े घोटाले से बेखबर था। चलिए जानते हैं आगे की इस कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक इस घोटाले से कैसे बेखबर था। पीएनबी कर्मचारियों ने फंड की आवश्यकता पर इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक संदेश भेजने के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का दुरुपयोग किया। हालांकि यह सब स्विफ्ट पासवर्ड का उपयोग करके किया गया था, लेकिन लेनदेन को बैंक के मुख्य सिस्टम में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जिससे पीएनबी प्रबंधन परसों तक अंधेरे में रहा। और जब पंजाब नेशनल बैंक इस बड़े घोटाले से बेखबर था तो उसे कैसे पता चला कि नीरव मोदी द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया गया है। आखिर कई वर्षों बाद घोटाला सामने कैसे आया। 29 जनवरी 2018 को पीएनबी ने सीबीआई के पास एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें कहा गया कि 28 बिलियन रुपयों के फर्जी एलओयू पहली बार 16 जनवरी को जारी किए गए थे। शिकायत में पीएनबी ने 3 हीरा कंपनियों डायमंड आरएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स का नाम लिया। 18 मई 2018 तक यह घोटाला 14,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक का हो गया था।